हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू मनस मैथमेटिशियन। आप सभी के मनस में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच इज। नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट वन। 36 upon 100. 36 upon 100. That means you have to divide 36 by 100. अब आप सभी को पता है इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 0.36। कैसे? आपने क्या करना है, 36 को अंदर लिखना है और 100 से जैसे हम छोटी क्लास में डिवाइड करते थे वैसे करना है। 100 का टेबल ऑब्वियसली 36 में नहीं जाएगा, आप डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो ले लेंगे, इट विल बिकम 360। ठीक है, नाउ 100 का टेबल 360 में 3 टाइम्स जाएगा अप टू 300। 100 3s आर 300, 60 रिमाइंडर होगा। डेसिमल लगी है, आपने एक ज़ीरो ले लिया, इट विल बिकम 600। 100 का टेबल 600 में 6 टाइम जाएगा और ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। So we will say that the answer is terminating decimal। ठीक है जी, आपका आंसर आया terminating decimal, क्योंकि टेबल पूरा पूरा चला गया। क्लियर है? Now move to the second part, that is 1 upon 11। सिंपली 11 से आपको 1 में डिवाइड करना है। 11 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं, तो आप 0 पॉइंट लगाकर ऊपर एक यहाँ ले लेंगे, इट विल बिकम 10। 11 का टेबल 10 में भी नहीं जाएगा, फिर आपको ज़ीरो लगाकर एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए किया हुआ है, देखें आगे। ठीक है, 11 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के ज़ीरो लिया, उसमें भी नहीं जाएगा, ज़ीरो लगाकर फिर एक और ज़ीरो लिया। 11 का टेबल नाउ 100 में 99, 11 9s आर 99 तक जाएगा, 1 रिमाइंडर होगा। डेसिमल लगा, ज़ीरो लिया, 10 हो गया, एक और ज़ीरो लगाकर ज़ीरो लिया, 100 हो गया, 99। दैट मीन्स सेम स्टोरी, 09 09, ये रिपीटिंग कैरी ऑन रहेगा, ये रिमाइंडर जो है चलता जाएगा, आप जितना मर्जी इसको डिवाइड करें इट विल कैरी ऑन। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, 0909 डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स 0909 कंटिन्यू है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है? कुछ लोग उसको रैकरिंग भी पढ़ते हैं, बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिकरिंग। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 4 and 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 4 and 1/8 को आपने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप सभी को पता होगा हम कैसे करते थे, ये 8 को इससे मल्टीप्लाई करें, 8 4s आर 32, जो आएगा उसमें ऊपर वाले नंबर को प्लस करते थे। दैट मीन्स 32 + 1 33/8, यानी आपने 8 से डिवाइड करना है 33 को। तो सिंपली ये डिवीज़न मैंने यहाँ किया हुआ है, 8 का टेबल 33 में जाएगा, 8 4s आर 32। ठीक है, 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगा के ज़ीरो ले लिया आपने, 10 हो गया। 8 का टेबल 10 में 8 1 is 8, 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगा फिर ज़ीरो ले लिया, 20। 8 का टेबल इसमें 8 2s आर 16, 4 रिमाइंडर। नाउ ये 5 टाइम में पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 डेसिमल 125, 4.125। अब आंसर हमारा आया 4.125। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पूरा पूरा टेबल चला गया है, तो ये हम कहेंगे कि वी गॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट, 3/13। 3/13, 13 से डिवाइड करना है 3 को। 13 का टेबल 3 में नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के आपने ज़ीरो ले लिया, इट विल बिकम 30। नाउ
13 का टेबल 30 में 2 टाइम्स जाएगा, 13 2s आर 26, 4 रिमाइंडर होगा, 0 लिया आपने, 40 हो गया। 13 का टेबल 40 में जाएगा 3 टाइम, 13 3s आर 39, 1 रिमाइंडर होगा, डेसिमल लगा, फिर एक 0 ले लिया, 10। अगेन टेबल 10 में भी नहीं जाएगा, जब एक नंबर लेने के बाद भी नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे और एक और 0 लेंगे, ठीक है। 100 हो गया। 13 का टेबल 100 में जाएगा 91 तक, 13 7s आर 91, 9 रिमाइंडर होगा, फिर एक 0 ले लिया हमने। 13 का टेबल 90 में, 13 6 आर 78, क्लियर है। 12 रिमाइंडर होगा, फिर 0 ले लिया, 13 9s आर 117। अब ये दोबारा से वहीं जहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन, ये देखो सेम हो गया, दैट मीन्स ये कैरी ऑन हो गया। तो ये जो नंबर आपका आया, जो आपका क्वोशंट आया, ये पूरा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बार लगाया हुआ है मैंने इसके ऊपर, 0.230769, इसके बाद फिर यही आएगा, ठीक है। सो वी गॉट 230769, अगेन डॉट 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 रिपीट होगा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिकरिंग डेसिमल है, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 5th one। व्हाट इज 2/11? 2/11, 11 से डिवाइड करना है 2 को, तो हियर इज द डिवीजन। आप 11 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के आपने 0 ले लिया, इट विल बिकम 20। 11 का टेबल 20 में जाएगा, 11 1 इज 11, रिमाइंडर विल बी 9, डेसिमल लगा है, 0 ले लिया, ठीक है जी। 11 का टेबल 90 में जाएगा, अप टू 90 जाएगा, 11 8s आर 88, ठीक है, 11 8s आर 88। अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लिया, 20 बन गया। दैट मीन्स जहाँ से चले थे ये वहीं आ गए हम, 20 से स्टार्ट किया 20 पे, दैट मीन्स होल नंबर इज रिपीटिंग। सो वी गॉट 0.18, 0.18, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ये बार बार रिपीट होगा डेसिमल, क्योंकि वहीं से शुरू हो गया फिर से क्वेश्चन। दैट मीन्स वी कॉल इट रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नाउ मूव टू द 6th पार्ट, 329 डिवाइडेड बाय 400। ओके, सो सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। 400 से डिवाइड करना है 329 को, टेबल नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा है, डेसिमल लगाकर, डेसिमल से पहले हम 0 लिख देते हैं क्योंकि डेसिमल को हम स्टार्टिंग में नहीं रखते, सो इससे पहले 0 लगा लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल लगा के 0 लिया, इट विल बिकम 3290। अब 400 का टेबल 3200 में अप टू 8 टाइम्स तक जाएगा, 400 8 टाइम्स में 3200, दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट 9090 एज रिमाइंडर, डेसिमल लगा है, 0 ले लिया, इट विल बिकम 900। 400 का टेबल 900 में 2 टाइम्स जाएगा, 4 2s आर 800, ठीक है। बचेगा 100, 100 विल बी रिमाइंडर, डेसिमल लगा है, फिर एक 0 ले लिया, ठीक है, इट विल बिकम 1000। 400 का टेबल 1000 में फिर 2 टाइम जाएगा, 800 तक, ठीक है। रिमाइंडर होगा 200, डेसिमल लगा है, फिर आपने 0 ले लिया, इट विल बिकम 2000। अब 400 का टेबल 2000 में जाएगा 5 टाइम्स, पूरा टर्मिनेट हो गया। दैट मीन्स यू गॉट द रिजल्ट 0.8225, and what is this? This is terminating decimal. Okay, now move to the second question. You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7? ये आपको गिवन है
और आपसे कहा गया है कि विदाउट मल्टीप्लाई आपने ये बताना है। तो सिंपली है, हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, इसके ऊपर बार भी है एक्चुअली, ये पूरा नहीं है। तो आपने करना क्या है, 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपसे पूछिए 2/7, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2। क्यों? व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 by 1/7 you will get 2/7, you will get 2/7, 2 1 is 2, ये आ गया आंसर। यानी अगर आपको 2/7 फाइंड आउट करना है तो 1/7 वाली जो ये वैल्यू है इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई आप कर दें, ठीक है। तो करें मल्टीप्लाई, मैंने लिखा 1/7 इज इक्वल टू दिस, देन 2/7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2, इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं अपने आप, 2 7s are 14, दिस इस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ 1/7 इज इक्वल टू दिस, देन 3/7। अब हमें निकालनी है 3/7। अगर इस 3/7 फाइंड आउट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट दिस नंबर बाय 3, ठीक है। बार है इसके ऊपर, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7s are 21, 3 5s are 15 एंड 2 17। एक सिंपल छोटे बच्चों की मल्टीप्लाई है जो आप सेकेंड थर्ड क्लास में करते थे। मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 0.428571, ठीक है। सिमिलरली यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4 5 एंड 6, क्योंकि इसने कहा है 4/7 के लिए आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/7 के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 6/7 के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। ये नंबर है 0.6, आपने इसको 0.6 बार मीन्स 0.66666 कैरी ऑन रहेगा। आपने इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आपने इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो गिवन नंबर होगा, जैसे ये गिवन है, इसको सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू दिस। जो भी आपका गिवन नंबर है उसको आप x सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, और यू मे राइट 0.6666 डॉट डॉट डॉट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आपने मार्क किया, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि अगर सिंगल नंबर रिपीट है, जैसे यहाँ पर सिंगल नंबर है 6 6 6 6, रिपीटिशन सिंगल डिजिट का है, तब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर रिपीटिशन डबल डिजिट में होता 6 7 6 7 6 7, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर 3 डिजिट का रिपीटिशन होता तब आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। जितनी डिजिट का रिपीटिशन होगा उतने ही 0 से करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 डिजिट है तो हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 10 से किया, इट विल बिकम 10x, ठीक है। यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड को ध्यान से, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस मूव करेगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 06 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, इट विल बिकम लाइक 06 को आप लिख सकते हैं 6, ठीक है, 6.66। अब ये अनलिमिटेड 6 हैं, इसमें से आप एक कम करें 2 कम करें ये उतने ही रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ पर 4 6 लिखे हैं तो नीचे भी आपने 4 ही लेने हैं, ठीक है, टू मेक द सिमेट्री। ओके, ये 4 6 हैं तो आपने यहाँ भी 4 6 ही लेने हैं। क्लियर है? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, उसमें से आप 1 2 कम कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी 10x इज इक्वल टू 6.6666, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो मेरे पास 10x है इसमें से मैंने 1x माइनस करना है, 10x में से 1x माइनस करना है। दैट मीन्स 10x में से 1x माइनस होगा तो इट विल बिकम 9x। ठीक है, राइट हैंड साइड में इस नंबर में से ये नंबर मैंने माइनस करना है। ठीक है, तो करें अब इसको माइनस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलेगा? 9x इज इक्वल टू 6। देखें आप इसको, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 6 में से 0 जाएगा तो इट विल बिकम 6। यू विल गेट 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 9 है, नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/9। ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, ये 3 2 टाइम्स और ये 3 3 टाइम्स। ठीक है जी, सो यू गेट द रिजल्ट 2/3। x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 0.447 बार। लुक एट दिस, यहाँ पर बार केवल एक डिजिट के ऊपर है, 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है जी, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें एक डिजिट के ऊपर बार होगा और 7 वाले डिजिट के ऊपर नहीं होगा, वहाँ आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे बताते हैं, चलिए नेक्स्ट। सो लेट x इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप में इसको हम सपोज करेंगे कि ये लेट x इज इक्वल टू द गिवन नंबर दिस 47, ये बार है मेरा, और आई कैन राइट इट 0.4 तो एज इट इज 7 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 7 7 7 डॉट 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 एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, नाउ रिपीटिंग जो डिजिट है वो कितनी है? एक डिजिट है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, देन मल्टीप्लाई इट बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अगर डबल डिजिट रिपीट होती तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, 10 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से करोगे इट विल बिकम 10x। और जब आप यहाँ पर इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है बस 1 प्लेस आगे मूव कर जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 04.777, यानी 04 का मतलब होगा 4.777। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी एक बार और करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10। अब इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक डिजिट के ऊपर बार होगा और 7 वाले डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करें मल्टीप्लाई। ये जो इक्वेशन है, अब 10x को मैं 10 से और मल्टीप्लाई करूँगा, इट विल बिकम 100x। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस नंबर को जब मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल एक प्लेस राइट हैंड साइड मूव करेगा, दैट मीन्स 47.77। ठीक है, तो इट विल बिकम 47.777। ये मैंने पहले बताया था आपको कि जितने 7 आपने यहाँ लिखे हैं उतने ही यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, उसमें से एक नंबर कम भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतने ही रहेंगे। ठीक है जी, सो यू गेट 100x इज इक्वल टू 47.777। नाउ अब ये दोनों से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 90x में से 100x में से 10x जाएंगे, यू विल गेट 90x। अब इसमें से ये माइनस करें, ये 3 7
ये भी 3 7 है, 0 आ गया। 47 में से 4 जाएगा, इट विल बिकम 43। सो 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू ये 90 है, अपॉन में आ जाएगा 43 अपॉन 90। ठीक है जी, क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज 0.001 पार। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद रिपीटिशन है 001 001। सबसे पहले स्टेप में इसको सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.001, जो नंबर दिया उसको x के सपोज लेट हमने कर लिया। ठीक है, देन 001 को मैं लिख सकता हूँ 0.001001। ये मैंने आपके इसलिए लिखा जिससे आपको क्लियर हो जाए मल्टीप्लाई करते समय। ठीक है, इसको मार किया इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 वी गेट x को किया 1000x। जब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 3 प्लेस राइट हैंड साइड को मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि 3 0 से कर रहे हैं 1 2 एंड 3, ये आएगा 1.001 लाइक 1.001। और मैंने आपको बताया था कि इसमें से जितने फर्स्ट इक्वेशन में हम उतने ही सेकंड में भी लिखेंगे, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट में से आप कितने भी निकाल लें वो उतने ही रहते हैं। ठीक है, सिमेट्री बनाने के लिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। फिर थर्ड स्टेप में 2 में से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब 1000x में से 1x माइनस होगा तो इट विल बिकम 999x। अब यहाँ देखें आप, डेसिमल के बाद ये सेम है तो ये आ जाएगा 0, और 1 में से 0 जाएगा तो इट विल बिकम 1। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपने इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने अभी पीछे सम किए वैसा ही सम है, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? अपने टीचर से डिस्कस करें और ये आंसर इसका सेंस क्या बनता है ये देखना है आपने। तो मेथड वही है, लेट्स सपोज द गिवन नंबर एज x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है 999 है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट 10x इज इक्वल टू। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल बस एक प्लेस जाएगा, दैट मीन्स 9 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 9.9999। सिमेट्री बनाने के लिए कितने भी 9 हैं, जितने फर्स्ट इक्वेशन में उतने ही सेकंड में भी रखने हैं आपने, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, ठीक है जी, 10x में से x जाएगा तो 9x। इस नंबर में से जब ये नंबर जाएगा देन यू विल गेट 9, क्योंकि यहाँ तो सारा 0 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 1। इसलिए उसने कहा था कि क्या आप आंसर से सरप्राइज्ड हो? क्यों सरप्राइज हो? क्योंकि ये इक्विवेलेंट में है, इसको ऑलमोस्ट 1 के इक्विवेलेंट मानेंगे आप, तो आंसर आपका इसलिए 1 आया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 upon 17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब आपने 1 upon 17 की डिवीजन फाइंड आउट करनी है, यानी कि 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब कैलकुलेटर कोई यूज़ नहीं करेगा, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए डिवाइड किया हुआ है, देखें इसको कैसे।
17 का टेबल 1 में तो जाएगा नहीं जाएगा ना, डेसिमल लगा के 0 ले लिया, इट विल बिकम 10। अभी भी 17 का टेबल 10 में भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाकर एक और 0 ले लिया, इट विल बिकम 100। ठीक है, अब 17 का टेबल 100 पे जाएगा 85 तक, 17 5 आर 85। ठीक है, 15 रिमाइंडर होगा, डेसिमल लगाए 0 ले लिया, 150 में जाएगा, 17 8 आर 136, 40 रिमाइंडर, 0 ले लिया, 136 तक फिर जाएगा, फिर 40 रिमाइंडर, फिर 17 का टेबल 40 में जाएगा 2 टाइम्स, 17 2 आर ये 34, फिर 6 रिमाइंडर होगा। इस तरह से करते 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 लास्ट में ये जब रिपीट होना शुरू होगा तो ये जहाँ से आप चले थे ये 100 वहीं एज इट इज़ आ जाएगा। ये वो आपसे पूछ रहा है कि ये रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा। आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे, ये एग्जैक्ट 17 डिजिट जितने से डिवाइड कर रहे हो उसी डिजिट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। Here are 17 digits। ठीक है, तो 1/17 में रिपीट होने के लिए 17 डिजिट के बाद ये रिकरिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 6th question, look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions। can you guess what property q must satisfy। ये देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लेने हैं, पी अपॉन क्यू वाले जो नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग है, वो पूछ रहा है टर्मिनेटिंग में क्यू की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर है, जो आपका नीचे वाला नंबर है जिससे आप डिवाइड करते हैं, लाइक ये 5 है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को पजस करे कि डेसिमल टर्मिनेटिंग हो जाए। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर आइदर इट हैज़ 2 एज अ फैक्टर और 5 एज अ फैक्टर। 2 या 5 के फैक्टर होंगे तभी आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। आप डिवाइड करके देख लें, अगर 5 से मैं 2 को डिवाइड करूँगा 0.4 में पूरा पर हो जाएगा। 7 को 8 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, यानी इसके जो फैक्टर बने उसमें सारों में नीचे 2 है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल। अगर मेरे पास 25 है तो इसके फैक्टर बनते हैं 5 इंटू 5। तो अगर डिनोमिनेटर के या तो 2 के फैक्टर हैं या 5 के फैक्टर हैं, अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सपोज अगर मैं 2/15 करूं तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि 15 के फैक्टर होते हैं 5 × 3। तो यहाँ पर 5 के अलावा 3 आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन ये कहती है कि 2 और 5 के फैक्टर होंगे तभी ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। 7th क्वेश्चन, राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring।
अब कोई भी 3 नंबर लिख देने हैं जी, आपने कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख देने हैं, जो आपका दिल आए वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखे हुए हैं 0.142567। ध्यान ये रखना है कि पैटर्न एक जैसा ना बने, मतलब रिपीट ना हो वो। 4 जैसे मैंने लिखा 1425601234762 डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है, दैट मीन्स ये नंबर कैरी ऑन है, ना तो ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर आपने लिखना है, ठीक है। सेकंड में कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने लिखा 0.30145, आपका जो मना है आप लिख सकते हैं, बस वो पैटर्न ना बने कोई और टर्मिनेट भी ना हो। डॉट 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 ज़रूर लगाने हैं अपने लास्ट में, जिससे ये पता रहे कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल लिख दो कोई भी आप, 69820 दिस 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 दिस। क्लियर है? ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, जो जितने चाहें आप नंबर बना सकते हैं, 1000 लाख करोड़, जितने आपका दिल चाहे उतने आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। अब इन दो रैशनल नंबर, ये दोनों तो रैशनल है क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, इनके बीच में आपने 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले उसका तरीका है कि दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, इसका भी और इसका भी, दोनों की डेसिमल फॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? वही जैसे अभी पीछे हमने डिवाइड करके किया है। 5/7 ये डिवीज़न है, 5/7 जब आप इसमें टेबल डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.714285, और आगे भी डॉट 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 कैरी ऑन है, वो कैरी ऑन ये रिपीटिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल सकते हैं, 11 से 9 को डिवाइड करके 0.818181 आएगा, ठीक है। अब 5/7 की वैल्यू ये आ गई और 9/11 की वैल्यू ये आ गई। अब आपने इन दोनों नंबर के बीच में ये तो 3 कह रहा है, आप चाहे 3000 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखने हैं? ये जो 71 है यहाँ पर 71 है और यहाँ पर 81 है, बस इसी का ध्यान रखना आपने। 71 के बाद आप लिखेंगे 72 वाले कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 72 से शुरू हो जाएं, जैसे मैंने लिए रिक्वायर्ड नंबर सार 72 इतना लेना है। उसके बाद जो दिल आता है 523406 कुछ भी लिख देना है, 5-7 डिजिट लिख के डॉट 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 लगा के छोड़ देना है। फर्स्ट नंबर हो गया, 72 हो गया। अब एक नंबर 73 वाला लिख लें आप, उसके बाद 73 फर्स्ट 2 डिजिट है, उसके बाद जो दिल आता है वो लिख सकते हैं 1024, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, पैटर्न नहीं बनना चाहिए। उसके बाद एक और नंबर लिख लो 74 वाला। ये तो हमारा 3 नंबर है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो आप इनके बीच में लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है आपने कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। √23 प्राइम नंबर, रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। सेकंड पार्ट, √225, ये जो 225 होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है, सो वी गेट 15 एज रिजल्ट। 15 क्या होता है, इसे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, और ये जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं सारे, क्योंकि वो 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट 0.3796, ये क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है इसलिए आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स है। ये नंबर ख़त्म हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा, बार भी नहीं है इसके ऊपर, इसलिए ये रैशनल नंबर्स है। फोर्थ पार्ट 0.747
8478। अब 478 478 रिपीट है ना, डॉट 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 लगा। जो भी नंबर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिकरिंग होंगे, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। वो कौन से नंबर होंगे? रैशनल होंगे। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, 1.10 100 100 140, इसमें कोई सिमेट्री नहीं बन रही, ना ये नंबर टर्मिनेट हो रहा, ना इसमें रिपीट की सिमेट्री बन रही है, तो यू विल से दिस इज एन इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी एनसीईआरटी मैथ्स की वीडियो कंटिन्यू रहेंगी, पूरी बुक हम कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।